अरे ये क्या खोल दिया। ये कौन पढ़ा रहा है? मैं तो नहीं हूँ ये। इसको तो करो, हो गया, खुलेगा कैसे? वीडियो देखो। आ रहा है वॉइस, आ रहा है सभी को? केबल सही। चलिए, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास जय महाकाल। हो गया, हो गया, हो गया। करूँ? गायब। ये तो हटाओ यहाँ से। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। नहीं, बस इतना सेम ही खिसका लूँगा इसको। नहीं नहीं, चलिए ठीक है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू अगेन। हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आपके पास बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट को।
जहाँ पे कल हमने आर्च को स्टार्ट किया, अपने पास स्टेयरकेस को स्टार्ट किया था, बात किया था कि स्टेयरकेस होता क्या है, साथ में उसकी जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है उससे रिलेटेड स्टेयरकेस से, वो हमने यहाँ पर डिस्कस भी किया था कल की क्लास में। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, जैसे कि अपने पास राइस कितना रखा जाता है, ट्रेड कितना होता है, राइस प्लस ट्रेड का सम कितना होता है, इसका प्रोडक्ट कितना होता है, तो ये सब चीजें आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं अपने पास, जिसे कहते हैं अपने पास टाइप ऑफ स्टेयर, क्या कहेंगे, टाइप ऑफ स्टेयरकेस। चलिए, टाइप ऑफ स्टेयरकेस, जहां पे पहला अपने पास होता है डॉग लेग। कौन सा होता है, डॉग लेग स्टेयरकेस। दूसरा अपने पास कौन सा होता है, उसे कहते हैं स्ट्रेट स्टेयरकेस। तीसरा होता है अपने पास स्पाइरल स्टेयरकेस। चौथा अपने पास होता है बफरकेटेड स्टेयरकेस। और पांचवा अपने पास होता है ओपन वेल स्टेयरकेस। ठीक है, तो ये 5 स्टेयरकेस होते हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। तो इसको नोट डाउन कर ली, फिर एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं, फिर अपने आर्च को भी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सभी के नंबर आ रहे हैं RSMHSB के। तुम में से सबसे ज्यादा किसके नंबर आए हैं, 94 से ज्यादा नंबर किसके आए हैं, जल्दी से बताओ। 94 से ज्यादा नंबर किसके आ रहे हैं आप लोगों में से, अपने अपने नंबर बताओ। RSMHSB के कितने कितने आ रहे हैं, नोट डाउन कर लिया क्या आपने इस चीज को। नहीं, वो तो हम नहीं बताएंगे, वो तो नहीं बताएंगे, बस इनाम लिखवा के छोड़ेंगे। ठीक है, कितना कितना आ रहा है नंबर अपने बताते जाओ। पहला डॉग लेग, आपके घरों में जो स्टेयरकेस होती है ना, वो जनरली डॉग लेग्ड ही होती है। कौन सी होती है, डॉग लेग। ठीक है, हाँ 92 और 94 आए हैं मेरे पास मैक्सिमम, मेरे पास नंबर जो मैक्सिमम आए हैं 94 आए हैं। और बताओ डॉग लेग्ड अपने पास कैसा होता है, बात करें तो इसमें क्या होता है कि एक फ्लाइट अपने पास ऐसे चलता है इस तरीके से, जहां पर अपने इस तरीके से स्टेयरकेस बना होता है, यहाँ कहीं जाके अपने पास आता है प्लेटफॉर्म और लैंडिंग, ये अपने पास लैंडिंग हो गया, और उसके बाद अगेन अपने पास यहाँ से ये स्टेयरकेस इस तरीके से बनने लग जाता है। इस टाइप का जो स्टेयरकेस होता है ना, उसे कहते हैं डॉग लेग। ठीक है, 120 में से कट ऑफ तो डिबेट करेंगे कितना आता है, पहले नंबर तो बताओ तुम्हारे कितने कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, सबसे पहले इसका अदर नेम से क्वेश्चन ज्यादा आता है। इसके अदर नेम की बात करें तो इसका नाम ये ज्यादा आता है। इसे क्या कहते हैं, हाफ टर्न, हाफ टर्न स्टेयरकेस, हाफ टर्न स्टेयरकेस। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक चीज बात यहाँ पे ये बताना भूल ही गए कि एक ये फर्स्ट फ्लाइट हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट फ्लाइट हो गया, है ना। यह है अपने पास यहाँ से सेकंड फ्लाइट हो गया, सेकंड फ्लाइट हो गया। यहाँ पे बताओ एक फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एक फ्लाइट से दूसरी फ्लाइट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 का। इन दोनों के बीच में गैप नहीं रहता है क्या, अरे जो गैप रहता है उसे ओपन वेल कहते हैं, हमारे अपने घर वालों में बीच में गैप नहीं होता। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, 180 डिग्री। ठीक है, चलो
तो ये इसका डेफिनेशन क्या होता है? स्टेयरकेस in which make 180 degree angle between two flight ओके। दो फ्लाइट के बीच में अगर 180 एंगल बन रहा है तो उसे कहते हैं डॉगलेग और उसी को कहते हैं हाफ टर्न। क्या कहते हैं? हाफ टर्न। ओके, कोई बताएगा इसको हाफ टर्न क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इसमें हुआ क्या, मैं अगर देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं इसको यहां पे यूं करके पूरा घूम जाता हूं तो ये टर्न कितना हुआ है? कंप्लीट। ओके, इसमें यहां पे क्या होता है कि मैं पहले यहां पे जा रहा हूं, ओके, तो एक टर्न कौन सा हुआ? 1/4, 1/4, फिर होता 1/4, बट इसने सिर्फ यहीं तक ही किया है, समझ गए ना? तो मतलब हमारा फेस यहां से जब यूं मुड़ेगा तो कितना टर्न होगा? हाफ होगा। ओके, 180 डिग्री टर्न होगा। अगर ये घूम के वापस यहीं पर ही आ जाता तो कितना होता? फुल टर्न। ओके, तो याद रखना, इस कारण से इसका नाम क्या है? हाफ टर्न कहते हैं। ओके, क्लियर है क्या? हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। नोट कर लिया कि इतना बताइए जल्दी से, क्या आपने ये नोट कर लिया सभी लोगों ने? चलिए, इसका क्वेश्चन है ना एक कंडीशन से और आता है, ठीक है? यहां से क्वेश्चन और आता है कंडीशन को लेकर, तो कंडीशन और आपको याद रखनी है, ठीक है? ऐसा आपको एक कंडीशन दे देगा और कहेगा बताओ कौन सा प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी कंडीशन के अंदर अपने पास क्या होता है? अवेलेबल स्पेस फॉर staircase is 2 times the width of stair। इस टाइप की स्टेयरकेस में हमें कितना स्पेस अवेलेबल होना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। 2 टाइम्स ऑफ विड्थ स्पेस अवेलेबल होगा तो आप इसको प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे सर, कैसे? अब देख लो भाई यहां पर कि यह तो अपने पास कितना हो गया? 1 विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, है ना? और ये कितना हो गया? अगेन सेकेंड विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। तो ये टोटल स्पेस जो अवेलेबल है वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ अपने पास विड्थ ऑफ स्टेयरकेस। ओके, इतना अगर स्पेस अपने पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर सकते। समझ गए? ठीक है, हाँ, बात वही है, जितना विड्थ होता है उतना स्ट्रेंजर रखा जाता है। अब देखो, पहले तो 12 बजे तक क्लास था, फिर यहाँ पर आए अपना 1 से 3, एक साथ तो 3:30 चल जाएगा क्लास, है ना? आधा घंटा कुछ काम है, 4 से 6, 7, 8 बजे कॉल करना, 8 बजे कॉल करना सचिन। ठीक है, चलो, हम कह रहे हैं कि अगर 2 टाइम्स ऑफ विड्थ इतना स्पेस अगर अवेलेबल है तो आप डॉग लेग को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डॉग लेग को प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए, कंडीशन लिख लीजिए जो अपने पास आता है। अब एग्जाम्पल क्या पूछा कि जनरली हमारे घरों में कौन सा यूज करते हैं। भाई क्वेश्चन आया कि जनरली हमारे घर में कौन सा यूज करते हैं, तो आंसर डॉग लेग हम यूज करते हैं। ठीक है, कहा कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उसमें कौन सा यूज करते हैं, उसमें भी यही यूज करते हैं। ओके, हाउस बोले, रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोले, तो आपका आंसर क्या होगा? डॉग लेग्ड होगा। ठीक है भाई दिलीप जाट, कैसे? बढ़िया।
हाँ सभी का दे देंगे, स्टार्ट लास्ट में दे देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। दूसरा है स्ट्रेट स्टेयरकेस। आपने ऐसा देखा होगा कि अगर आपने देखा होगा कि अपना जो घर होता है, अगर अपन ऊपर वाले हिस्से को किराए पे देते हैं और हम चाहते हैं, और ऊपर वाले घर को हम किराए पे देते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो प्राइवेसी है डिस्टर्ब ना हो, है ना, क्योंकि अगर ऊपर वाला कमरा देंगे उनको किराए पर तो अंदर से होके कहीं जाएंगे नहीं, तो हमारा प्राइवेसी डिस्टर्ब होगा, वो आते जाते झाकेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, तो हम एक इस टाइप से स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं कि हमारे पास डुप्लेक्स घर है 2 फ्लोर का, ओके, और हमने यहाँ पे क्या करा कि डायरेक्टली जो अपने पास फर्स्ट फ्लोर है ना, उसको हमने डायरेक्टली ऐसे सीढ़ियाँ बना दिया, ऐसे हमने सीढ़ियाँ बना दी बाहर से ही। देखा होगा आपने, देखा होगा नहीं, बाहर से बना दिया, सीधा लोग जो आएंगे वो कहाँ जाएंगे, ऊपर, ठीक है। तो इस टाइप के स्टेयरकेस क्या होता है, स्ट्रेट स्टेयरकेस होता है। इसका आइडिया अपने पास कैसे आया, आपने जो सीढ़ियां होती है ना लकड़ी वाली, जैसे लकड़ी वाली सीढ़ी होती है, बस उसको मेटल या कंक्रीट का बना दो तो वह कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट स्टेयरकेस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट ही ग्राउंड से किस पे जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट उस पे चला जाएगा, तो इसे कहते हैं स्ट्रेट वाला, ठीक है। अब इसका क्या कंडीशन होता है, इसका कंडीशन से क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है, 2 क्वेश्चन आता है इसके कंडीशन से, देखना कौन कौन सा आता है, बताते हैं अभी। पहला क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ स्टेयरकेस, दिस टाइप ऑफ स्टेयरकेस, this type of staircase is providing where proper width is where proper width is not available, जहां पे प्रॉपर विड्थ अवेलेबल नहीं होता है ना, प्रॉपर विड्थ अवेलेबल नहीं होता है, वहां पर ये प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही। मुखर्जी नगर में देख लो, बॉम्बे में जाके देख लो, है ना, दिल्ली में, तो वहां पर ऐसा ही होता है, लोग चाहते ही नहीं कि हमारे घर के अंदर सेंटर करे, क्योंकि वो हर किसी को घर देते रहते हैं, हर 6 महीने बाद किराएदार चेंज होते रहते हैं, तो सब ने बाहर से सीढ़ियां बना रखा है, जो भी ऊपर जैसे सेकंड थर्ड फ्लोर के है ना, तो उनके लिए भी बाहर से सीढ़ियां बना रखा है, वो सीधे ऊपर जाते हैं, सीधा ऊपर मतलब फ्लोर पे। ठीक है, लैंडिंग नहीं होता इसमें, कोई बूढ़ा होगा तो ही रखेंगे, लैंडिंग नहीं होता इसमें, नहीं ऐसा नहीं होता है, तुमने देखा ही नहीं, मतलब तुमने देखा ही नहीं है ऐसा, ठीक है। या फिर तुम्हें दूसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है इस स्टेयरकेस की, दूसरा कंडीशन अपने पास क्या होता है, स्टेयरकेस विच डायरेक्टली staircase which direct connected from floor to roof, ओके, फ्लोर से रूफ पर डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, ओके, ये सेकंड कंडीशन है। रीजन तो मैं बता ही दिया इसका, क्योंकि
स्पेस कम है और जगह ज़्यादा चाहिए। हाई पॉपुलेटेड सिटी, ये आ रखा है हाई पॉपुलेटेड सिटी जैसे कि दिल्ली, हम कैसे स्टेयरकेस प्रीफर करते हैं, या तो ये ऑप्शन में होगा या फिर ऑप्शन में होता है अपना स्पाइरल वाला। ठीक है, ये दो चीज होती है। पहला कंडीशन में कह रहा है कि अपने पास विड्थ अवेलेबल नहीं है, मतलब हमारे पास स्पेस इतना नहीं होता कि हम डबल, जैसे कि अपने पास जो डॉग लेग था उसमें 2 टाइम्स ऑफ विड्थ होना चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ विड्थ अवेलेबल नहीं है स्टेयरकेस जितना, तो हम यही प्रीफर करते हैं। ठीक है, और दूसरे में मैंने क्या लिखा है कि अगर अपने पास फ्लोर से डायरेक्ट रूफ को कनेक्ट कर देते हैं विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, तो यही होता है। और यहां लिखा जाएगा चेंजिंग द डायरेक्शन, तो आंसर होता है स्पाइरल या स्टेयर अपना सर्कुलर। भाई बाकी लोग बताओ स्लोप कितना होना चाहिए, बताओ उन भाई को कितना होना चाहिए स्लोप, स्लोप को कितना होना चाहिए। सर्कुलर या फिर बोल देगा स्पाइरल, स्पाइरल स्टेयरकेस। 25 से 40, अरे 90 कब से दोगे, क्या चांद पे लेके जाओगे क्या 90? तेरे सुदीप बेटा तुम कैसी बात करते हो, 90 बताने के बाद तुम गलती करते हो ना, ऐसे दुख बहुत होता है। इनका कंडीशन अपने पास क्या होता है, ठीक है। पहली कंडीशन, दिस staircase is providing where proper width and length is not available, जहाँ पे प्रॉपर विड्थ और लेंथ, प्रॉपर विड्थ और लेंथ अवेलेबल ना हो। याद रखना, अगर प्रॉपर विड्थ कह रहा है नहीं है तो हम सिर्फ क्या प्रोवाइड करेंगे, ओनली स्ट्रेट वाला। कह रहा है अगर लेंथ भी नहीं है और विड्थ भी नहीं है, जैसे भाई उसमें क्या हुआ, हमने ऐसा लंबा प्रोवाइड तो कर दिया था, अब लेंथ भी नहीं है, अब हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे 90 डिग्री पर, समझ गए, अब बनेगा 90 डिग्री पर। ये एक स्पेशल केस है जहां पर ऐसे एक खंबा लगा दिया जाता है, ऐसे ऐसे पोल लगा दिया जाता है, खंबा आपने देखा होगा है ना, और उस खंबे के उस पोल के चारों तरफ ऐसे 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 स्टेयरकेस लगा दी जाती है, देखा होगा ना आपने, ऐसे जहां पर इस तरीके से मूवमेंट रहता है, इस तरीके से। और यहां पर एक बात स्पेशल ये रहती है कि इस स्टेयरकेस के अंदर हम स्टेयरकेस ही प्रोवाइड नहीं करते, और यहाँ पे जो स्टेप होती है ना, जो स्टेप होती है उसको चेंज कर देते हैं एक स्पेशल से। ठीक है, अब हमने बोला था फ्लायर, जहां पे ऑर्डिनरी शेप रहती है, जनरली रेक्टेंगुलर, यहां पे एक स्पेशल स्टेप का यूज करते हैं, उसको याद रखना। ठीक है, यहां पे ये चीज बहुत ज्यादा आता है कि यहां पर जो स्टेप होती है वो स्पेशल टाइप की होती है और हर डायरेक्शन में चेंज होती रहती है। तो वहां पर कल मैंने लिखवाया था कि डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेयर प्रोवाइड करते हैं, स्टेप, उसे क्या कहते हैं, विंडर। शाबाश बेटा जितेंद्र, शाबाश। ठीक है, इन दिस स्टेप इज रिप्लेस बाय विंडर। याद रखना, यहां पर
स्पेशल टाइप का स्टेप लगता है और हर जगह अपना विंडर प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी डायरेक्शन बार बार हमें चेंज करना पड़ता है, हर एक स्टेप पर डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। और कोई जैसे कोई बूढ़े आदमी रहते हैं, ठीक है, जो अपने बूढ़े लोग हो जाते हैं, तो उनको अगर इस स्टेयरकेस पे लंबे टाइम तक अगर मूव करवाएंगे ना, तो उनको चक्कर भी आने लग जाते हैं। इस कारण से यहाँ पे क्या किया जाता है कि हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के चेंज होने के बाद यहाँ पे एक लैंडिंग दी जाती है, फिर एक बार ऐसे घूमेंगे फिर लैंडिंग देंगे। क्यों? क्योंकि जैसे अगर वो बार बार कंटिन्यूअसली मूव करते रहेंगे सर्कुलर में तो उनको चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। इस कारण से उसको अवॉइड करने के लिए हर एक पर्टिकुलर सर्कुलर के बाद एक अपना क्या प्रोवाइड करेंगे? लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, देखा ये वाला? हाँ, चलो। इसका अगर आपने देखा होगा कि जनरली किस मेटल का बना होता है, जो स्पाइरल या सर्कुलर वाला है, ये जनरली किस में प्रोवाइड किस मेटल का बना होता है? आयरन का। बिल्कुल सही, शाबाश बेटा। ठीक है, तो यहां पर यूज किया जाता है माइल्ड स्टील। Mild steel is generally used for spiral staircase। ठीक है, एक कंडीशन और थी यहाँ पर, एक हो गया, दो कंडीशन हुई ना इसकी, एक हो गया दो। दूसरी कंडीशन अगर बोल देगा तुम्हें इन नैरो, सिंपल सी बात है, प्रॉपर लेंथ और विड्थ नहीं है तो उसको कहते हैं नैरो स्पेस। उसको कहते हैं क्या? नैरो स्पेस। कभी कभी तुमसे क्या होगा, कंफ्यूज करने के लिए ये ऐसे तो बोलेगा नहीं कि प्रॉपर लेंथ और विड्थ नहीं है, कह देगा स्पेस या कह देगा नैरो स्पेस है, तो बताओ क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, हम अपने पास सर्कुलर या स्पाइरल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और इसका जनरली हम यूज जो करते हैं ना, इसका अगर हम जनरली यूज देखें तो आपको दिख जाता है किसमें? वाटर टैंक में। क्या मिलता है? वाटर टैंक में, ठीक है। वाटर टैंक अपने पास हो जाता है, या फिर अपने पास कह सकते हैं हाई पॉपुलेटेड एरिया हो गया, हाई पॉपुलेटेड एरिया हो गया, जैसे अपने पास दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, ऐसी जगह पर भी इनका भी यूज करते हैं, ठीक है। ये लो, बना लिया। अरे जो अपन को वहां बताया था वही रहती है। चलिए, चौथा बफरकेटेड स्टेयरकेस। सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ये वाला, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें इसी का डायग्राम दिखा रहा हूँ। सबसे मस्त खतरनाक लगता है।
ये देखो है। वाटर टैंक देखा है कितना हाइट का होता है बेटा? वाटर टैंक देखा है कितना हाइट का होता है? ये रहा बफरकेटेड, देखा है ना? जो अपने पास, हाँ, राजा महाराजा वाला, जो सास बहू वाला सीरियल में भी आता है, नहीं ऐसे प्रोवाइड करते हैं ना, कहते हैं तुम्हारा कमरा वहाँ पर है, तुम्हारा कमरा वहाँ पर है और मैं इस कमरे में हूँ, तुम उस कमरे में, नहीं कहते नहीं है? हाँ वही, ठीक है। तो ये बना लो, ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। चलिए, इसका स्टेटमेंट क्या से आता है? कंडीशन में बहुत कम आता ही है, सिर्फ एक चीज से आता है ये आंसर, है ना? ये स्टेटमेंट तो कंडीशन मैंने कभी नहीं देखी। इन दिस staircase is divided is divided into two or divided into two or more part। जहाँ पर स्टेयरकेस दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बफरकेटेड कहते हैं। एग्जाम्पल ये आता है, इसको स्टार कर लेना, आपके एग्जाम में ये वाला चीज़ ज़्यादा आता है। क्या कहता है? कहता है या तो विला या फिर कहेगा अपने पास बंगलो। कहता है इनमें कौन सा स्टेयरकेस प्रोवाइड किया जाता है? तो आंसर याद रखना, बफरकेटेड। कौन सा होगा? बफरकेटेड होगा, ठीक है। चलिए, वो काम से गए हुए हैं, वो इसलिए बोल रहा हूँ, आते ही चल गए वो कागज। ठीक है। चलो, पांचवा है ओपन वेल स्टेयरकेस। In this staircase, open space is available. Open space is available between the two flight, between the two flight। याद रखना, अगर ओपन स्पेस अवेलेबल होगा दो फ्लाइट के बीच में, तो अपने पास क्या होगा? ओपन वेल स्टेयरकेस कहलाएगा। और इसको कहते हैं अपने पास क्वार्टर टर्न, क्वार्टर टर्न स्टेयरकेस, स्टेयरकेस, ओके। और यहाँ पे जो एंगल होता है ना, एक फ्लाइट और दूसरी फ्लाइट के बीच में, वो बनता है 90 डिग्री का, ठीक है। कितना बनता है? 90 डिग्री का, ओके। एंगल बिटवीन टू फ्लाइट is
90 डिग्री। उससे ज़्यादा आपके पास ये एक नाम से आता है, ठीक है। अगर तुमसे कहता है अपने पास कंफर्टेबल टाइप स्टेयरकेस कौन सा है, अगर तुमसे कहे कंफर्टेबल टाइप स्टेयरकेस कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट अपने पास इसी में रहता है। अब बात आता है कि ऐसा क्यों अपने पास होता है। आप इसको देखो एक बार, है ना, आप इसको देखो अपने पास कैसा होता है। इसमें एक पहले ऐसे जाता है, फिर एक ऐसे जाता है, फिर एक ऐसे जाता है, फिर एक ऐसे जाता है, फिर ऐसे, फिर अपने पास ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो चलने वाला है ना, उसको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ फिर एक अपने पास लैंडिंग आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद फिर अपने पास इस तरीके से चलते हैं, इस तरीके से चलते हैं, और फिर अपने पास ये लैंडिंग आ जाता है, फिर अपने पास इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और फिर लैंडिंग आ जाता है, फिर अपने पास इस तरीके से चलते हुए चलते हैं यहाँ पर, ओके। और एक और दूसरे फ्लाइट के बीच में एंगल यहाँ पे कितना बनता है, 90 का। तो यहाँ से कितनी बार मुड़ेगा, कितनी बार मुड़ेगा अपना हाफ क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टर टर्न मुड़ेगा, इसका आंसर कहता है। और यहाँ पे आसानी से मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो कंफर्टेबल टाइप स्टेयरकेस इसी को ही कहते हैं, ठीक है। कहाँ देखा तुमने ऐसा ऐसा स्टेयरकेस तुमने कहाँ देखा, बताओ। बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही है। हॉस्पिटल और बिल्डिंगों में दिखता है ये सब। हॉस्पिटल और कॉलेज की जो बिल्डिंग होती है ना, इसका एग्जाम्पल लिख लेना। या तो अपने पास हॉस्पिटल, ठीक है, और या फिर अपने पास जो कॉलेज बिल्डिंग होता है, उनमें इस टाइप का बिल्डिंग तुम्हें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें तो बहुत स्पेस चाहिए होगा। हाँ, तो बहुत स्पेस चाहिए इसमें। तुमने अगर इसका अगर देखा होगा डायग्राम, तो आपको दिखेगा ऐसे। अगर आपको दिखे ना ऐसे इस तरीके से, अगर आपने देखा है तो आपको पता चलेगा कि स्पेस इसमें बहुत चाहिए, तभी तो इसको कंफर्टेबल कहते हैं, ठीक है। बना लिया। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने पास चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम अपने पास क्या है, नाम है अपना आर्च। ठीक है, क्या नाम है इसका, आर्च। पटना से गोल घर में किसने, पता नहीं भाई, हमें कैसा है, हमें कैसे पता चलेगा। तुम भी कैसी बात करते हो। ये रहा आर्च, ठीक है। अरे होगा भाई, टिम्बर भी होगा, तुम टेंशन ना लो, ठीक है। लिखिए आर्च एंड लिंटल, हेडिंग डालना आर्च एंड लिंटल।
नहीं नहीं, ठीक है। हेडिंग डालिए आर्च एंड लिंटल। अब हेडिंग डालिए आर्च एंड लिंटल। डाल लिया क्या? ठीक है। अब अपने पास होता क्या है कि आर्च और लिंटल की अगर बात करें तो जो अपने पास स्पेस होता है ना, ओपनिंग जो होती है, अगर ओपनिंग के ऊपर अगर आप कर्व के अंदर ऐसे कोई प्रोवाइड कर रहे हैं एलिमेंट, तो उसे हम कहते हैं आर्च। और अगर आपके पास कोई ओपनिंग है, डोर, विंडो या पासेज, और उसके ऊपर आप कोई ऐसे एक बीम बना के प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल बीम सा, ठीक है, तो उससे अपने पास क्या कहते हैं? लिंटल कहते हैं। ओके, हाँ, डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं डोर के ऊपर, विंडो के ऊपर, पासेज के ऊपर। और इन दोनों का काम क्या होता है कि जो इससे ऊपर वाला अपने पास लोड है ना, उस लोड को आउटर इस तरीके से ट्रांसफर करना, ठीक है। हाँ, जैसे टेम्पल्स में होता है, आपके घर में होता है, आपके घरों में क्या प्रोवाइड करते हैं? लिंटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आर्च बनाना चाहो तो ऐसा नहीं प्रोवाइड कर सकते, प्रोवाइड कर सकते हो, बट अपना थोड़ा कॉस्ट ज्यादा लगेगा, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, और कोई बात नहीं है, ठीक है। बना लिया? और यहां पर नोट करके, यहां पर नोट करके एक बात और लिखना, यहाँ पे होता क्या है कि जो अपने पास स्टेयर, अपने पास जो स्टोन होते हैं, ये जो अपने पास स्टोन इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, ये इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं कि जो इनका अपने पास डायरेक्शन ऐसे एक रेडियल लाइन सा बन जाए। कैसे बन जाए? एक रेडियल लाइन सा। तो इन, हाँ, लेंटल इजी, हाँ हाँ, लेंटल आसानी से बन जाता है, ठीक है। तो स्टोन प्लेस like as their plane is radial, ठीक है। अपने स्टोन को आर्च में इस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ओनली नोट्स किसके लिए है? ओनली आर्च के लिए है, ठीक है, ओनली आर्च के लिए है कि यहाँ पे स्टोन को ऐसे प्रोवाइड किया जाता है कि यहाँ पे जो इनका अलाइनमेंट होता है वो एक रेडियल डायरेक्शन सा दिखता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि देखो लिंटल होता क्या है, देखो वैसे लिंटल को ना हम किस नाम से जानते हैं? हम कहते हैं स्मॉल बीम। अगर आपके स्ट्रक्चर में कहता है ना कि स्मॉल बीम क्या है, तो समझ जाना कि वो लिंटल है। क्या है? लिंटल है। अब एक बात बताओ कि जो अगर बीम मैंने कह दिया, तो बीम किस टाइप की लोडिंग से सब्जेक्टेड होता है? लोडिंग आपके पास इस बीम के ऊपर किससे सब्जेक्टेड होगा? बताइए, कैसी लोडिंग है? इसे कहते हैं लिंटल सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोडिंग। ट्रांसवर्स लोडिंग होता अपने पास क्या है कि यह अपने पास लेंथ होता है, और लेंथ के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होते हैं ना, उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। और इस डायरेक्शन में जो भी लोडिंग लग रहा होगा उसे ट्रांसवर्स लोडिंग कह दिया जाएगा। समझ गए? अरे यूडीएल पॉइंट लोडिंग की बात नहीं कर रहा। जैसे अपने पास क्या कहते हैं कि कॉलम किससे सब्जेक्टेड है? एक्सियल लोडिंग से। स्लैब किससे है? बेंडिंग मोमेंट से। ऐसे ही बीम किससे होता है? ट्रांसवर्स लोडिंग से, ठीक है। ये बात याद रखना, ये जनरली पूछ लेते हैं क्योंकि अपने पास ऐसे मेंबर हैं जो हर जगह पे यूज किए जाते हैं। जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, अपने पास सिलेंडर हो गया, और अपने पास स्लैब हो गया, ठीक है। हाँ, ट्रांसवर्स, ठीक है। बना लिया क्या? और ये किससे सब्जेक्टेड होता है? आर्च। अगर आर्च का पूछ ले तो आर्च किसके लिए डिजाइन किया जाता है? इसके ऊपर लोडिंग कैसा आएगा बताओ? आर्च इज जनरली
subjected to thrust, subjected to thrust। अब आप लोगों को किस किस को पता है कि थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट फोर्स होता है, प्रेशर होता है, मोमेंट होता है, बताओ। हाँ, थ्रस्ट मतलब क्या होता है? फोर्स, बिल्कुल सही। तो अपने पास जो फोर्स के, अपने पास जो प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? जनरली थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो आर्च है वो जनरली किससे सब्जेक्टेड होता है? थ्रस्ट फोर्स से। और जो अपने पास लिंटल है वो किससे सब्जेक्टेड होता है? ट्रांसवर्स लोडिंग से। किससे सब्जेक्टेड होता है? ट्रांसवर्स लोडिंग से। नोट डाउन कर लिया, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया और ये कुछ इसके नोट्स में कुछ बातें हो गई, ठीक है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया और ये अपने पास आर्च से रिलेटेड बातें हो गई कि यहाँ पे स्टोन रेडियल डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जो आर्च है वो सब्जेक्टेड होता है थ्रस्ट से, और जो लिंटल है उसे क्या कहते हैं? उसे स्मॉल बीम कहते हैं, क्योंकि इसको बीम की तरह डिजाइन किया जाता है। और ये सब्जेक्टेड होता है किससे? ट्रांसवर्स लोडिंग से, ठीक है। बना लिया? आर्च के ऊपर क्या लिखे समझ नहीं आया? अब नेक्स्ट हेडिंग डालना। हेडिंग डालिए डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड, डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड लिंटल, डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड लिंटल, डिफरेंस बिटवीन आर्च एंड लिंटल। भेजेंगे बाद में, क्लास के बाद में। सबसे पहले अगर बात करें अपने पास इस आर्च का, तो इन दोनों में से बनाने में मेहनत किस में लगेगा? ज्यादा मेहनत किस में लगेगा? आर्च में या लिंटल में? आर्च के ऊपर स्लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। अरे भाई उसके ऊपर बीम होती है, आर्च नहीं होती। बीम होता है, तुम्हें बताएंगे, तुम्हें स्पैंड्रल बीम कहते हैं उसे आर्च में, है ना। तो इसको अंदर लिखेंगे डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्शन, डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे इजी टू कंस्ट्रक्शन, इजी टू कंस्ट्रक्शन। आसानी से बना सकते हैं बीम की तरह। जबकि यहाँ पर बनाने के लिए हमें अलग फर्मे बनाने पड़ेंगे, अलग अपने पास अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। जो अपने पास आदमी होगा वो ऐसा होगा जिसने पहले से बना रखा हो। नहीं, दूसरी बात, अब इन दोनों के लिए अपने पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किसके लिए चाहिए? आर्च के लिए। क्योंकि लिंटल के लिए तो आसानी से लोड को ट्रांसफर कर लेगा, यहाँ पे लोड ट्रांसफर करने में क्या होता है? थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। इस कारण से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अबूटमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग पियर्स और अबूटमेंट इज रिक्वायर्ड। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो स्ट्रॉन्ग अबूटमेंट और पियर्स इज रिक्वायर्ड।
तीसरा नो ग्रेटर हेडरूम इज रिक्वायर्ड, और यहां पे क्या लिख देंगे, नो ग्रेटर हेडरूम इज रिक्वायर्ड। अबॉर्टमेंट मतलब होता है जो अपने अभी दिखाएंगे, अभी आपको दिखा देंगे, ठीक है जितेंद्र, अभी आपको दिखा देंगे ये अपने पास पियर्स या अबॉर्टमेंट्स होते क्या हैं और ये हेडरूम क्या होता है, अभी दिखाएंगे, है ना। इसको नोट करो एक बार, ये दोनों ही दिखा देंगे अभी। बिल्कुल सही। रिक्वायर्ड ग्रेटर हेडरूम इज रिक्वायर्ड, नो ग्रेटर हेडरूम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हटाएं इसको, दिखाएं पियर्स और अबॉर्टमेंट क्या होते हैं। सभी ने नोट कर लिया क्या? जल्दी से बताओ भाई, नोट कर लिया क्या सभी ने? सरफराज क्या नहीं पता चला इसमें आपको? अभी बता रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए, अपने पास जो ये पोर्शन है ना, इसमें ये जो अपने पास सपोर्टिंग मेंबर है, इसके जो ये सपोर्टिंग मेंबर है, इन्हें कहते हैं अबॉर्टमेंट और पियर्स। ये इन्हें कहते हैं अपने पास पियर्स, या फिर इनको क्या कहेंगे, अबॉर्टमेंट, ओके। और इनके जो बीच का स्पेस होता है ना, इसे कहा जाता है हेडरूम। क्या कहा जाता है? हेडरूम। तो अपने पास आर्च को बनाने के लिए जो हेडरूम है ना, वो एज कंपेयर टू लिंटल के ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है क्या? हाँ। अब दूसरी बात अपने पास यहाँ पे क्या होती है, आपको अगर दिख रहा होगा तो ये अपने पास जो लिंटल है, ये कुछ पार्ट इस दीवार के ऊपर रखा जाता है। अपने लिंटल का कुछ पार्ट दीवार के ऊपर रखा जाता है ना। हेडरूम बता दो। अरे जो विड्थ है ना पासिंग का, उसे कहते हैं हेडरूम। हेडरूम का मतलब है कि जो रास्ता है ना, इसे कहेंगे, ठीक है। हाँ, अपने पास अगर तुम देख रहे होंगे कि जो अपने पास जो लिंटल है, इस लिंटल का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, अपने पास इस वॉल पे सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। और जितना भी पार्ट अपना लिंटल का अपने इसके वॉल के ऊपर रहेगा, उसे कहा जाता है बियरिंग। नोट करके लिखना, बियरिंग ऑफ लिंटल, इसके बारे में पूछ लेता है, बियरिंग ऑफ लिंटल। लिखिए इसके अंदर, बियरिंग ऑफ लिंटल अपने पास क्या होता है कि जितना पार्ट लिंटल का वॉल के साथ में अटैच होगा, उसे कहते हैं बियरिंग ऑफ लिंटल, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये कितना रखा जाता है। अगर हम बात करते हैं, बियरिंग ऑफ लिंटल लिखना, हेडिंग डालिए नोट करके, बियरिंग ऑफ लिंटल। ठीक है, यहां पे हम बात करते हैं किसका, ये आता है मिनिमम बियरिंग ऑफ लिंटल,
मिनिमम बेयरिंग ऑफ लिंटल। ओके, तो ये कितना होता है? यह होता है अपने पास 100 सेंटीमीटर, या हाइट ऑफ लिंटल, हाइट ऑफ लिंटल, या अपने पास होता है स्पान ऑफ लिंटल, इसके स्पान ऑफ लिंटल के 1/1/12 ऑफ स्पान ऑफ लिंटल। ये लिंटल है, ठीक है। यह अपने पास वॉल है, ये अपने पास क्या है? वॉल। तो जितना भी पार्ट इस वॉल के साथ में अटैच होगा, इसे कहा जाता है अपने पास क्या? इसे कहा जाता है बियरिंग ऑफ लिंटल। ओके, तो यह अपने पास इसका क्या हो गया? लेंथ हो गया। क्या हो गया? लेंथ हो गया। और यह इसका क्या हो गया? यह इसका हो गया हाइट। क्या हो गया? हाइट। तो कह रहा है कि या तो 100 सेंटीमीटर हो, 100 mm होगा ना, 100 mm, या तो 100 mm हो, या इसके हाइट के बराबर इतना रखो, या फिर अपने जितना स्पान होता है ना, स्पान का 1/10 से लेकर 1/12 इसके बीच में जितना भी रखो। और इन तीनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना, वह वैल्यू क्या कहलाएगी? मिनिमम बियरिंग ऑफ लिंटल। ओके, अरे भाई वो स्टेयर केस में होता है। क्या होता है? स्टेयर केस में। ठीक है, 100 mm हाइट ऑफ लिंटल, और अपने पास स्पान के 1/10 से 1/12 तक। बना लिया क्या? इन तीनों की जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बारे में बताएगा? मिनिमम बियरिंग के बारे में बताएगा। दिख रहा है? ये डायग्राम बना लीजिए, लिखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आर्च। हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आर्च, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आर्च, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ आर्च। देखिए, अब आप क्या क्या होता है अच्छे से देखना, ठीक है। देखिए, एक आपके पास डायग्राम ये है, और एक अपने पास डायग्राम कैसे बनेगा इसमें, अगर आप देखोगे तो ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और फिर यहां से ऐसे, ठीक है। ठीक है, इसमें अपने पास क्या होता है कि
एक अपने पास हिस्सा ऐसा तिरछा लगाया जाता है, ऐसा, है ना, और इसके नीचे एक अपने पास पार्ट और रहता है जिसको आप ऐसे देखोगे, ठीक है। बताएंगे एक एक पार्ट करके क्या होता है। इसमें जहाँ पे इसको रखने के लिए इस तरीके से इंक्लाइन लगाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से ऐसे लगा दिया जाता है, ओके, ठीक है। अब पहली बात, अगर तुम्हारे पास नंबर्स ऑफ आर्च बने पड़े हैं, नंबर्स ऑफ आर्च बने हुए हैं, तो जो पहला अपने पास इसका सपोर्टिंग मेंबर होगा, आर्च का पहला जो सपोर्टिंग मेंबर होगा और आर्च का जो लास्ट सपोर्टिंग मेंबर होगा, उसे ही कहते हैं ओनली अबूटमेंट। क्या कहते हैं? अबूटमेंट, ठीक है। और बीच में जितने भी सपोर्टिंग मेंबर होंगे ना, जितने भी इंटरमीडिएट सपोर्टिंग मेंबर होते हैं, इन्हें कहा जाता है पेयर्स। क्या कहा जाता है? पेयर्स। समझ गए? अबूटमेंट क्या होते हैं? आर्च का पहला सपोर्टिंग मेंबर और लास्ट सपोर्टिंग मेंबर अबूटमेंट, और इंटरमीडिएट सपोर्ट इन आर्च क्या कहेंगे? उन्हें पेयर्स कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा। अपने पास क्या होता है कि ये जो आर्च बने हुए हैं ना, ये सीरीज से जो आर्च बने हुए हैं, तो जो इन आर्च का ग्रुप होगा उन्हें कहते हैं आर्केड। क्या कहते हैं? आर्केड, ओके। जितना भी अपने पास ग्रुप होता है, जो नंबर्स ऑफ आर्च बने होते हैं, उन सबके ग्रुप को क्या बोलते हैं? आर्केड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्केड बोलते हैं। और ये वाला स्टोन, ये जो स्टोन बना हुआ है, इसको कहा जाता है स्क्यूबैक। क्या कहा जाता है? स्क्यूबैक कहा जाता है। कहते हैं कि आर्च जहां पे आके सपोर्ट करता है, आर्च जहां पे आके सपोर्ट करता है, उस स्टोन को क्या कहा जाता है? स्क्यूबैक कहा जाता है। ये थोड़ा सा इंक्लाइंड होता है कि जो आर्च इस पे आके आसानी से रखा जा सके। तो यह अपने इस हॉरिजॉन्टल के साथ में, यह अपने इस हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। जो स्क्यूबैक है कि आर्च अपने पास आसानी से रखा जा सके, तो ये एक ऐसा इंक्लाइंड करके लगाया जाता है, और यह हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है? 60 डिग्री। कितना बनाता है? 60 डिग्री। फिर बात करते हैं नेक्स्ट का। एक होता है अपने पास की स्टोन। यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टोन लगे होते हैं इस तरीके से, नंबर्स ऑफ स्टोन लगे होते हैं इस तरीके से, ओके। जो बीच वाला स्टोन है, की स्टोन कहा जाता है। और की स्टोन का याद रखना, की स्टोन का जो टॉप पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं? क्राउन। अगर आप इस आर्च को आउटर कर्व की बात करते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इस आर्च के आउटर कर्व की बात करते हैं, कौन से वाला? यह वाला। इस आउटर कर्व की अगर हम बात करेंगे तो इसे कहा जाता है अपने पास एक्स्ट्राडोज। क्या कहा जाता है? एक्स्ट्राडोज कहा जाता है, या आउटर सरफेस को क्या कहेंगे? एक्स्ट्राडोज। और जो ये इनर कर्व होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपने पास इंट्राडोज। क्या कहा जाता है? इंट्राडोज। और अगेन आर्च का बॉटम पार्ट क्या कहलाएगा? आर्च का बॉटम पार्ट क्या कहलाएगा? सोफिट कहलाएगा। आर्च का बॉटम पार्ट क्या कहलाएगा? सोफिट कहलाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। और क्या डेफिनेशन रहता है? डेप्थ ऑफ आर्च पूछ रहा है। ये एक्स्ट्रा डोज और इंटर डोज के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, ये वाला जो अपने पास डिफरेंस होता है, इसे कहा जाता है अपने पास डेप्थ ऑफ आर्च। क्या कहा जाता है? डेप्थ ऑफ आर्च इसे कहा जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा डोज और इंटर डोज के जो बीच का डिफरेंस होगा उसे हम क्या कह देंगे? डेप्थ ऑफ आर्च कह देंगे, ठीक है। फिर आता है अपने पास स्प्रिंगिंग पॉइंट। क्या होता है? स्प्रिंगिंग पॉइंट। अब देखिए कि अपना जो आर्च है यहाँ पर, यह इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस लाइन को क्या कह देंगे? स्प्रिंगिंग पॉइंट, ओके। और इन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन बनती है, जो लाइन कहलाती है स्प्रिंगिंग लाइन। क्या कहलाएगा?
स्प्रिंगिंग लाइन कहलाएगा। ओके, हाँ, कि अपना जो ये यहाँ पे जहाँ पे कर्व आके रुकता है स्क्यू बैक पे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, स्प्रिंग पॉइंट। और इस स्प्रिंग पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बन जाएगा वह लाइन क्या बनेगा, स्प्रिंगिंग लाइन बन जाएगा। ओके, अब अपने पास कहता है राइज एक अपने पास होता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि स्प्रिंगिंग लाइन और इंटरडोस का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वह राइज कहलाएगा। जैसे कि भाई कह सकते हैं कि यहां से ये भी अपने पास राइज है, ये भी राइज है, ये भी, बट हम किसको मानेंगे, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम कहां से मिलेगा, जो इंटर का ये पॉइंट है सेंटर वाला और स्प्रिंगिंग पॉइंट तक, यह चीज क्या कहलाती है, कहलाएगी, क्या कहलाएगी, राइज, मैक्सिमम बोलते हैं। क्या हुआ, वॉइस आ रहा है, अब आ रहा है, नहीं आ रहा, प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ। कट रहा है, देखते हैं अभी, है ना, रुको एक बार 2 मिनट। ठीक है, अब वॉइस सही आ रहा है, अब बताइए। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अपने पास ये राइज कहलाता है, स्प्रिंगिंग लाइन से और इंटरडोस के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वह क्या कहलाएगा, वह राइज कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना डेफिनेशन हम एक बार नोट डाउन करते हैं, उसके बाद जो बाकी का अपने पास जो इसके डेफिनेशन है उनको भी डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ में। ठीक है, चलिए, तो डायग्राम बना लिया आप सभी ने, डायग्राम बना लिया था क्या, जितेंद्र बेटा डायग्राम बनाना है ये वाला, ठीक है। ठीक है, चलो एक एक करके डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं एक एक करके, है ना। तो लिखना सम इम्पोर्टेंट पॉइंट related to earth, some important point related to earth। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिए, अबुटमेंट, सबसे पहला लिखिए अबुटमेंट, लिखिए इसके अंदर, लिखिए फर्स्ट एंड लास्ट सपोर्ट इन आर्च known as abutment। ओके, पहला और लास्ट, ठीक है। चलिए दूसरा, पियर्स intermediate support in arch known as piers। इंटरमीडिएट जो सपोर्ट होते हैं आर्च के अंदर उन्हें क्या कहते हैं, पियर्स कहते हैं। ठीक है, तीसरा आर्केड, जो सीरीज होता है आर्च का उसे क्या कहते हैं, आर्च कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ आर्च,
adjoining to each other is known as arcade. बना लिया? पीछे कुछ भी नहीं है विजय, पीछे कुछ भी नहीं है, देख लो। बना लिया क्या? जल्दी बताइए। फोर्थ skew back. It is a supporting stone where arch is placed. नोट करके, क्योंकि इसका एंगल के ज़्यादा चांसेस होते हैं, पूछ ले, ठीक है। स्क्यू बैक makes 60 degree angle with horizontal plane उसके बाद बात करते हैं अपने पास क्राउन का। की स्टोन पढ़ो। क्या बोलते हैं? ए वेज शेप स्टोन is provided at the highest point in arch is known as keystone। ठीक है, ये याद रखना, बार बार तुमसे पूछ रखा है कि वेज शेप स्टोन, ठीक है, कैसे होती है वेज शेप स्टोन? ऐसी 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 ऐसी, इसे कहते हैं वेज शेप। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? वेज शेप। एक बार नोट करना, अभी आ रहे हैं ना, 2 मिनट में।
चलिए, तो अपने पास जो वेस्ट शेप स्टोन होता है जिससे हम अपने पास हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर्चर प्रोवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं, की स्टोन कहते हैं। और जो वेस्ट शेप स्टोन है वो कुछ हमें इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, अब अपने पास क्या होता है कि जो अपने पास ये जो कर्व है जो हमने आपको दिखाया था कि जिसे हम क्या कहते हैं, की स्टोन कह रहे थे। तो जो एक की स्टोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है ना, इस ठीक है, इसका जो की स्टोन का जो अपने पास टॉप मोस्ट पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्राउन कहते हैं। ओके, क्लियर है कि क्राउन किसे कहते हैं, की स्टोन होता है और की स्टोन का टॉप पॉइंट। ठीक है, आर्च का देखो गलती मत करना, आर्च का टॉप मोस्ट पॉइंट क्या कहलाएगा, टॉप मोस्ट स्टोन जो है वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा की स्टोन। और की स्टोन का जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, वह क्राउन कहलाएगा। ठीक है, तो दोनों में देखो सिमिलर अपने पास डेफिनेशन आता है, तो गलती मत करना, थोड़ा सा आराम से करना। ठीक है, अब लिखिए इसके अंदर क्राउन। हाईएस्ट पॉइंट ऑन extrados is known as crown। ओके, जो एक्स्ट्रा डोज का हाईएस्ट पॉइंट होता है उसे क्राउन कहते हैं, और अपने पास जो की स्टोन का भी जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको भी क्राउन कहते हैं। ठीक है, एक ही डेफिनेशन दो बार तरीके से आ सकती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपने पास एक्स्ट्रा डोज का, कि भाई एक्स्ट्रा डोज क्या होता है। ठीक है, द आउटर सरफेस या आउटर कर्व, द आउटर सरफेस ऑफ आर्च इज नोन एज एक्स्ट्रा डोज। ठीक है, जो अपने पास आर्च होता है इसका जो आउटर सरफेस है उसे एक्स्ट्रा डोज कहते हैं। इसके इनर सरफेस को क्या कहते हैं, इनर सरफेस को क्या कहते हैं, एंड। ठीक है, सेम लिखना है, बस यहां पे क्या लिखना है, इनर कर्व या इनर सरफेस। इनर सरफेस ऑफ आर्च इज नोन एज इंट्राडोज। इनर कर्व लिखो, सरफेस को तो गलत कहता है, इनर कर्व है ना, इनर कर्व ये लिखना। और सोफिट में लिखना, क्योंकि दो चीजें एक जैसी हो जाएगी, इसमें लिखना दी इनर क्योंकि बाद क्या कहलाता है, सोफिट कहलाता है। सरफेस करा तो सोफिट और इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो उसको सिंपल्स करने के लिए इनर कर्व आता है तो इंटरडोज करना, इनर सरफेस आता है तो सोफिट करना। ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ आर्च इज नोन एज सोफिट। और अगर इनर कर्व कहता है तो क्या करोगे तुम करोगे इंट्राडोज। क्लियर है, सेम डेफिनेशन है यहां पर उसको कंफ्यूज मत होना। क्लियर है, पहले से उसको अलग अलग कर दिया, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट होना है वहां से आप हट सको। नहीं, इनर कर्व आया तो इंटरडोज और इनर सरफेस आया तो सोफिट। हाँ, एक्स्ट्रा डोज में कर्व और सरफेस दोनों बोलेगा।
बना लिए चारों डेफिनेशन? बताइए, ये चारों बन गया क्या? चलिए नेक्स्ट आपके पास लिखिए डेप्थ ऑफ आर्च। डेप्थ ऑफ आर्च होता क्या है, जो अपने पास डिस्टेंस होती है ना इंटरडोज, नहीं 3.5 तक है ना, बताया था ना तुम्हें 3.5 तक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, perpendicular distance between interdose and extradose. Perpendicular distance between interdose and extradose is known as depth of arch, ठीक है। 3.5 तक है बेटा क्लास, आज 3.5 तक है, ठीक है। चलिए और देखते हैं अपने पास क्या है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं अपने पास स्प्रिंगिंग पॉइंट, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, पॉइंट वेयर आर्च इज स्टार्ट, ठीक है। वो पॉइंट जहां से आर्च स्टार्ट होता है उसे स्प्रिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और इस स्प्रिंगिंग पॉइंट को मिलाते हुए जो लाइन बनती है ना उसे स्प्रिंगिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। It is a line which made by matching of springing point. सर एक बार डायग्राम में तो सेम ही होगा, हाँ डायग्राम में तो सेम ही होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, बना लिया क्या? कॉन्सेप्ट पेड के रखे हैं ना, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट पेड के रखे हैं ना, पता नहीं पकड़ के, हाँ ऐसे ही पकड़ के रखने हैं, बिल्कुल सही। फर्स्ट पॉइंट जो फर्स्ट स्लाइड का उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना था तो ले सकते हैं एक बार, ठीक है। ये रहा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और थोड़ी ना चाहिए आपको, और थोड़ी ना चाहिए, जल्दी से बताइए, फिर हम इसको हटा रहे हैं। सभी जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि हाँ सर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो हम उसको हटा सके फिर हम आगे बढ़ जाएं। आज हाँ बोलने का टाइम नहीं है हमारे पास।
ठीक है, स्प्रिंग पॉइंट हो गया। अब लिखिए राइज, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन स्प्रिंगिंग लाइन एंड इंटरडोज और स्प्रिंगिंग लाइन के बीच में जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसे क्या कह लेंगे, उसे राइज कह लेंगे। ठीक है, फिर एक ऐसा अपने पास और होता है स्पान। ठीक है, स्पान सिर्फ क्लियर वाला याद रखना है तुम्हें। ठीक है, क्लियर horizontal distance between two supports। ओके, जैसे कि आपने ये डायग्राम देखा था ना, ये डायग्राम देखा था, तो आपको दिख रहा है स्पान, मतलब यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, ठीक है, ये यहाँ से ये क्या है, स्पान है। ओके, अंदर से अंदर। हाँ, स्टील वाले, ठीक है। हाँ, तो इनर से इनर अपने पास क्या होगा, स्पान होगा। ठीक है, चलिए फिर स्पान हो गया। चलिए, एक अपने पास होता है इम्पोस्ट। ठीक है, आउटर projected part of the outer projected part of abutment or pier is known as impost। ओके, ठीक है, होता क्या है कि जो आउटर प्रोजेक्टेड पार्ट है अबूटमेंट्स या पियर्स का, उसे इम्पोस्ट कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, इम्पोस्ट कहते हैं। सर, तो अबूटमेंट और पियर्स के बीच का डिस्टेंस को बोल सकते हैं स्पान। हाँ, बिल्कुल सही, दो अबूटमेंट या दो पियर्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे स्पान कहते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, इम्पोस्ट का होता है, डायग्राम में भी कहीं नहीं दिखा है ना, मैं एक बार दिखा देता हूँ बना के आपको, कहाँ पे होता है, नहीं बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ। ठीक है, देखना होता क्या है कि जो ये सपोर्टिंग पावर ये होता है ना मेंबर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है, कह सकते हो तुम, कुछ इस तरीके से पार्ट ये निकला हुआ रहता है यहाँ से ऐसे, और ऐसे ही यहाँ वाला जो पार्ट है ये भी कुछ एक्स्ट्रा निकला हुआ रहता है यहाँ से। ओके, तो मतलब जो ये पियर्स बने हुए होते हैं ना, ये जो पियर्स बने हुए हैं है ना, इनका कुछ ऊपर प्रोजेक्टेड जो पार्ट निकला हुआ रहता है ना, इसे इम्पोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, इम्पोस्ट कहते हैं। काम क्या होता है कि जो अपने पास आर्च आता है ना, अपने पास जो आर्च आता है वो कुछ अपने पास वेरिंग ऑर्डर में आता है, मतलब कुछ ऐसे कर्व सा करता हुआ, तो वो आसानी से रख जाए, ऐसा ना हो कहीं ये कर्व कहीं बाहर आ रहा हो यहाँ पर आकर, इसलिए वो आसानी से आके स्क्यू बैक के ऊपर लग जाए, तो कुछ प्रोजेक्टेड पार्ट इसका आगे की तरफ निकाल के रख देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, इम्पोस्ट कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। ठीक है, और इसके जो आउटर वाले पार्ट पर क्या लगता है, शियर लैग आता है। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, अब पता नहीं तुम आंसर करके आए या नहीं आए। हाँ, नोजिंग की तरह देवकरण करके आए थे आंसर 65। हाँ, बिल्कुल सही। चलो, स्टील का पढ़ा हुआ तो तुम क्वेश्चन कर गए। चलो, नेक्स्ट है स्पैंड्रिल। क्या होता है स्पैंड्रिल, ठीक है,
triangular portion between two arch is known as spandrel। सर मेरा क्या होगा, 26 को पेपर है, DFCCIL का। नोट्स रिवाइज करो, कुछ मत करो, ठीक है। ट्रायंगुलर पोर्शन होता है दो आर्च के बीच में, कहाँ रहता है सर? देखो बेटा, ये एक आर्च हो गया, ये दूसरा आर्च हो गया, तो जब इन आर्च के इस क्राउन को मिला दोगे ना तो बीच में ये बन जाता है बीम, ठीक है। इसे कहते हैं स्पैंड्रल बीम। क्या बोलते हैं इसे स्पैंड्रल बीम कहते हैं। आपने स्टील में पढ़ा भी होगा, स्टील में आपने पढ़ा भी होगा, दो आर्च के बीच में जो ट्रायंगुलर सा पोर्शन बच जाता है उसे ट्रायंगुलर बीम, मतलब उसे स्पैंड्रल बीम कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? स्पैंड्रल क्या होता है? ट्रायंगुलर पोर्शन बिटवीन टू कंटिन्यूअस आर्च। अरे बैक कहाँ करे? तो पहले नंबर पे ही है भाई, इसका बैक कहाँ करे? ये तो पहले नंबर पे है, इसके बाद तो बंद ही होगा फिर। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपने पास वॉइस। कुछ नहीं होता, जितने भी स्टोन हम प्रोवाइड करते हैं ना, ठीक है, वॉइजर अपने पास क्या होता है कि जो अपने स्टोन यूज कर रहे हैं ना हमने आर्च में, है ना, वेज शेप के, उनको वॉइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइजर कहते हैं। ओके, जो भी स्टोन आप यूज कर रहे हो वेज शेप के, उन्हें क्या कहते हैं? वॉइजर कहते हैं। क्या बोलेंगे? ए वेज शेप स्टोन, ए वेज शेप स्टोन is used in arch is known as voiser। ठीक है, जो वेज शेप स्टोन यूज करते हैं हम आर्च में उन्हें वॉइजर कहते हैं, और जो यही वेज शेप स्टोन जब हम यहाँ पर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे प्रोवाइड करते हैं तो इसको की स्टोन कह देते हैं। समझ गए डिफरेंस? स्पैंड्रल बीम अलग होती है, वो तो आउटर वॉल में लगती है, उसी को कहते हैं स्पैंड्रल बीम को ही कहते हैं। अपने पास ये पोर्शन है, ये आउटर वॉल ही होती है। देखना स्टील के गेट में 2017 वाले पेपर में क्वेश्चन भी आ रखा है, देख लेना। यहाँ पे तुम्हारा डेफिनेशन सारा खत्म हो जाता है। ठीक है, चलो बना लिया वॉइजर। बेटा जो ये अपने स्टोन यूज कर रहे हैं ना, अपने जो अपने ये स्टोन यूज कर रहे हैं, इन स्टोन को ही कहते हैं, इन स्टोन को ही कहते हैं वॉइजर। इन सब स्टोन को वॉइजर कहते हैं। ठीक है किशन? अरे बताए ना, ऐसा 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 होता है। ठीक है, हाँ देख लो देख लो। और अच्छे से देखना है तो रेलवे स्टेशन चले जाओ। ठीक है, की स्टोन का बड़ा होता है साइज, की स्टोन का बड़ा होता है साइज। ठीक है, नोट करके 2 पॉइंट ऐसे हैं कि इनमें से मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपसे पूछ ले। ठीक है, क्या है वो पॉइंट? अगर आपके पास जो आर्च का सेंटर है, इफ सेंटर ऑफ
arch below the below the springing line, if center of arch spring line के नीचे बनता है, then it's known as segmental arch. segmental arch. ओके और अगर आपके पास तुम्हारा सेंटर ऑफ आर्च ऑन स्प्रिंगिंग लाइन पर आता है, अगर सेंटर ऑफ आर्च स्प्रिंग लाइन पे आता है तो इसे क्या कहते हैं? देन इट्स नॉन एज सेमी सर्कुलर आर्च. ये रहा. अब क्या लिखा हुआ है? वेज शेप से ही कर्व बन जाएगा. हाँ, वेज शेप से ही कर्व बन पाएगा, इसमें वैसी नहीं है. अरे वैसी होती है भाई, क्यों रखते हैं साइज बड़ापन? क्योंकि वो एक कर्व को दूसरे कर्व में जोड़ देता है. देखो, एक कर्व ऐसे जा रहा है और दूसरा कर्व ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें एक ऐसे स्टोन चाहिए होगा ना जो इन दोनों को बराबर कर सके. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपने यहाँ पर स्प्रिंगिंग लाइन बनाया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर, भाई तुमने नहीं बनाया हुआ तो ये तो चोट हो जाएगा, क्या करे. खत्म, टाटा बाय बाय. क्या करें? छोड़ो, ठीक है. चलो देखो, ये तुम्हारे पास आर्च है, ये तुम्हारे पास आर्च था, और इसके इनिशियल पॉइंट को मिलाते हुए कौन सा लाइन बन रहा था? इसको मिलाते हुए जो लाइन बन रहा था उसे कहा था हमने स्प्रिंगिंग लाइन. क्या कहा था? स्प्रिंगिंग लाइन. अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, अगर आप इसको पूरा बनाते हैं, है ना, इसको आप पूरा बनाओगे ऐसे करते हुए, और पता चलेगा कि सेंटर इससे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है. क्या आ रहा है? नीचे. ठीक है, अगर स्प्रिंगिंग लाइन से नीचे सेंटर आ रहा है ना इस सर्कल का, तो इसे कहते हैं अपने पास सेगमेंटल आर्च. क्या बोलते हैं? सेगमेंटल आर्च. और आपने यहाँ पर क्या किया? आपने इसको कंप्लीट इस तरीके से बनाया, और आपका जो सेंटर है ना स्प्रिंगिंग लाइन पे आ रहा है, तो क्या कह देंगे? पैराबोलिक आर्च. क्या बोल देंगे? पैराबोलिक आर्च. समझ गए? अगर सेंटर लाइन से नीचे आया तो क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ. सेगमेंटल. और स्प्रिंगिंग लाइन पे आया तो क्या बोल देंगे अपने पास? सेमी सर्कुलर. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वो क्या लिखा था हमने? सेगमेंटल और सेमी सर्कुलर का. ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पे किसका? टाइप्स ऑफ आर्च का. टाइप्स ऑफ आर्च का. ठीक है, देखो बहुत टाइप होते हैं, है ना, बहुत टाइप होते हैं.
अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू मैसनरी, बट हमारे एग्जाम में जो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, तो दो ही टाइप की जरूरी है हमारे पास, ठीक है। एक होता है अपने पास, पहला होता है अकॉर्डिंग टू सेंटर, पहला होता है अकॉर्डिंग टू सेंटर, और दूसरा अपने पास होता है क्या, अकॉर्डिंग टू शेप, ठीक है। पहला क्या होता है अकॉर्डिंग टू सेंटर, और दूसरा क्या होता है शेप। ये दोनों भर के आते हैं, अगर किसी पेपर में यहाँ पर आया तो स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। नोट कर लिया टाइप ऑफ आर्च के अंदर, जल्दी से बताइए क्या आपने इसको नोट कर लिया। हाँ, होच रह गया, बिल्कुल सही, सही हुआ तुमने बता दिया, नोट करके लिख लो होच। देखिए होता क्या है, यहां से है ना, हमने यहाँ पर एक आर्च बनाया है ना, हमने यहाँ पे एक आर्च बनाया इस तरीके से। हुआ क्या कि सेंटर पे अपने पास क्या है, स्प्रिंग, अपने पास क्या है, की स्टोन है, सेंटर पे क्या है, की स्टोन है। तो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास होच रहता है, डिस्टेंस बता नहीं रखा, हाँ, अपना यहाँ पर हो गया अपना एक स्टोन जिसका नाम क्या था, स्क्यू बैग। तो स्क्यू बैग से लेकर की स्टोन तक का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे होच कहते हैं। क्या कहते हैं, होच कहते हैं। ओके, तो क्या लिखोगे होच के बारे में, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन, इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू बैग एंड की स्टोन। की स्टोन से लेकर और अपने पास स्क्यू बैग का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे होच कहते हैं, ठीक है। धन्यवाद बेटा प्रिंस, धन्यवाद, बहुत बादाम खा रहे, धन्यवाद। ऐसे बताता करो, कुछ तो रह जाता है तो, ठीक है भाई। चलिए अब हम बात करेंगे पहले अकॉर्डिंग टू सेंटर के, ठीक है। तो पहले बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटर। अकॉर्डिंग टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास हो जाएंगे टाइप ऑफ आर्च, टाइप ऑफ आर्च, और यहाँ पे हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल, जो भी आपके पास एग्जाम में आते हैं उनको मैं दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए देखो, पहला अपने पास आता है वन सेंटर आर्च। पहला क्या आता है, वन सेंटर आर्च। तो इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें आता है अपना फ्लैट आर्च आता है, ठीक है। इनके बारे में मत देखना होते कैसे कैसे हैं, सिर्फ नाम याद रखना है। प्रिंस नहीं, प्रिंसेस, क्या कह रहे, ठीक है। फ्लैट आर्च, सेगमेंटल आर्च, फ्लैट आर्च, सेगमेंटल आर्च, सेमी सर्कल आर्च, हॉर्स शो आर्च, स्टिल आर्च, ठीक है। फिर दूसरा है दूसरा है टू सेंटर आर्च। टू सेंटर आर्च में अपने पास कर लिखना है आपको ओनली पॉइंटेड, पॉइंटेड आर्च। इसको स्टार कर लो, टू वाला, ठीक है। तीसरा थ्री सेंटर आर्च। इसमें अपने पास होता है कौन सा, फ्लोरेटाइन आर्च, और एक अपने पास होता है सेमी इलिप्टिकल, ठीक है। सेमी, प्रिंस प्राइम में बताओ आर के पहले तुम, अरे
करना क्या चाहते हो तुम? नाम पूछ के क्या करना चाहते हो बताओ। नाम पूछ रहे हो, समझ नहीं आ रहा, फिर कहते हो सिलेक्शन नहीं हुआ, पता नहीं क्या चाह रहे हो। तुम्हारा फोकस तो रहता नहीं, ध्यान नाम पूछने में है, ऑनलाइन में भी नहीं छोड़ दे। फोर सेंटर आर्च, वेनेटियन आर्च, और लास्ट अपने पास है फाइव सेंटर आर्च। ठीक है, ये है सेमी इलिप्टिकल भी है। ठीक है, दो टाइप बनते हैं इसमें, सेमी इलिप्टिकल आर्च। याद रखना, जो सेमी इलिप्टिकल आर्च है, ओहो पीछे भी करना है, ओहो चलिए, और शेप के अकॉर्डिंग कल बात करेंगे। ठीक है, चले कल मिलते हैं तुमसे। सही है, कॉपी पेस्ट करने लग गए। कल मिलते हैं भाई, ठीक है, चलो। चलिए, जय महाकाल, राधे राधे, मिलते हैं तुमसे कल।